नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा। महुआ खबर देख रहे हैं आप और आपका स्वागत है आपके खास कार्यक्रम आपका मुद्दा में। और आज का मुद्दा, राम राज्य में एसआईटी, अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र। लेकिन अब इसी मंदिर में चढ़ावे को लेकर ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिन्होंने पूरे देश को हैरान कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि दान पात्रों से निकाली गई या निकली रकम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई। एसआईटी जांच बैठ चुकी है, एजेंसियां सक्रिय हैं और कई कर्मचारियों पर शक की सुई घूम चुकी है। लेकिन सवाल ये, अगर नोटों की गिनती के दौरान निजी एजेंसी, ट्रस्ट, बैंक और ऑडिट टीम समेत 50 लोग मौजूद थे, तो फिर कथित गड़बड़ी कैसे हुई? क्या निगरानी व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई? क्या सिर्फ कुछ कर्मचारी जिम्मेदार हैं या कहानी इससे बड़ी है? क्या वर्षों तक किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया और जिन लोगों की आर्थिक स्थिति अचानक से बदली, उन पर पहले सवाल क्यों नहीं उठे? क्या मंदिर प्रशासन को इसकी भनक नहीं थी या फिर चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया? सबके आंखों के सामने गांधी जी की फोटो लगाकर। सबसे बड़ा सवाल, रामलला के नाम पर श्रद्धालुओं ने जो चढ़ावा चढ़ाया, उसका पूरा हिसाब कौन देगा? क्या एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करेगी? क्या इस मामले में बड़े नाम भी जांच के दायरे में आएंगे? और आज आपका मुद्दा में इसी पर करेंगे बात। लेकिन उससे पहले इस पूरे माजरे को समझने के लिए हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर चढ़ावा विवाद अब सिर्फ जांच तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसे लेकर राजनीतिक और धार्मिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष शरद शुक्ला ने अयोध्या में पोस्टर लगवाकर मामले को नया मोड़ दे दिया है। पोस्टर में स्कंद पुराण का हवाला देते हुए लिखा गया कि मंदिर को दान में मिली संपत्ति या धन की चोरी करने वाला 60,000 वर्षों तक नरक में कीड़े के रूप में जन्म लेता है। पोस्टर पर बड़े अक्षरों में लिखा गया, श्री रामलला न्याय करेंगे। आज जो एक बैनर अयोध्या के अंदर लगाया गया है, जिसकी चर्चा हो रही है, देखिए हम सब भगवान राम को मानने वाले लोग हैं, हम सनातन को मानने वाले लोग हैं, हम शास्त्र और वेद का पाठ करते हैं। उसी शास्त्र में, उसी स्कंद पुराण में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति मंदिर की संपत्ति या मंदिर में दिया गया जो दान है उसकी चोरी करता है, उसे हड़पता है, तो 60,000 वर्षों तक वो नरक में कीड़े का जीवन जीता है। ये श्लोक हमारे स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। उसी श्लोक के सहारे, उसी श्लोक के हवाले से आज एक होर्डिंग अयोध्या जनपद में हमने लगवाई है। देखिए जिस प्रकार का माहौल पूरे प्रदेश और पूरे देश में चल रहा है, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर में जिस तरह का घोटाला की चर्चा पूरे देश के अंदर है, इससे इस देश का राम भक्त आहत है। उधर एसआईटी जांच की घोषणा के बाद मंदिर व्यवस्था से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच भी चर्चा तेज हो गई है। मंदिर से जुड़े कुछ कर्मचारियों का कहना है कि जांच से सच्चाई सामने आएगी और जिम्मेदारी तय होगी। उनका आरोप है कि पहले से तय व्यवस्थाओं में ऊपर से हस्तक्षेप किया जाता रहा है, जिसकी भी जांच होनी चाहिए। तो और स्टेट बैंक द्वारा जो ऑडिट हो रही थी, उसके बारे में भ्रामक कल्पना समाज में जो निर्माण हुआ, इस दृष्टि से ट्रस्ट ने सोचा कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सरकार गठित करे और उसके द्वारा जांच हो। हमने सरकार को निवेदन किया। उत्तर प्रदेश के सरकार ने हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए 12-15 घंटे के अंदर उन्होंने 3 लोगों के कमेटी गठित की है। हम इसका हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हैं। हम हमारे ओर से सभी सहयोग प्राप्त होगा। समाजवादी पार्टी ने भी मामले को गंभीर बताते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर सवाल उठाए हैं। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा गठित एसआईटी पर उन्हें भरोसा नहीं है और पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित स्वतंत्र
समिति से कराई जानी चाहिए कि ये जो जांच कमेटी बनाई गई है इसकी स्वतंत्र जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, इसमें कुछ संदेश लगता है। इसलिए ये प्रदेश स्तर का मामला नहीं है, पूरे राष्ट्र का मामला है, प्रभु श्री राम के चढ़ावे का मामला है। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित टीम के आधार पर ही जांच होनी चाहिए और जांच होने के पहले जो मौजूदा ट्रस्टी हैं, ट्रस्ट में रहने वाले लोग हैं, ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए। ऐसा है, जांच के आधार पर जो भी जिम्मेदार हैं कोई बच नहीं पाएगा। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद ने भी चढ़ावा चोरी को गंभीर मामला बताया। उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए और जांच पूरी होने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। मैं राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट है और ट्रस्टी ही अगर उसमें कुछ गड़बड़ कर देंगे, चोरी कर देंगे, बाकी कुछ कर देंगे तो कैसे मंदिर बनेगा? नहीं बन सकता है। इन सब को सीधे एसएसपी के यहाँ, डीआईजी के यहाँ कह करके कहेंगे इनको पकड़ो, सीधे जेल भेजो। हैं? अब वो हम बता देंगे वहीं। कहाँ से आदेश आया और क्या जांच हो रही है। बाबरी मस्जिद मामले के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में दोषियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने राज्य सरकार के द्वारा गठित एसआईटी पर भरोसा जताया है। का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सवाल हमारे यहाँ अयोध्या का है। अयोध्या राम की नगरी का है, भगवान राम से जुड़ा हुआ मामला है। चंदा चोरी का नाम जो है ये आ रहा है मीडिया के जो माध्यम से। हमसे भी मीडिया वाले बहुत से पूछते रहते हैं। हमने तो कई बार कहा कि हम वहाँ गए भी नहीं, तो इसके बारे में हम क्या बतावें। लेकिन जो है सरकार ने ऐसा ये टीम जो है गठित किया है और टीम जो है अपना काम करेगी, वो जांच कर रही है। अगर कोई दोषी पाया था तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो है भगवान से जो है जुड़ा हुआ मामला है। सभी लोग जो है देश विदेश के लोग, अयोध्यावासी हों, सभी की जो है भगवान राम से आस्था, सभी ने पैसा दिया है। इधर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने एसआईटी जांच का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन जांच में पूरा सहयोग करेंगे ताकि श्रद्धालुओं का विश्वास और मजबूत हो सके। मैंने कल भी कहा था, राज्य सरकार ने जिस गति से यह निर्णय लिया है वह अपने में प्रशंसा की बात है। शनिवार को निर्णय हुआ, कल रविवार था, तो जो तीनों सदस्य हैं उनको अभी जो विज्ञप्ति है, क्योंकि विज्ञप्ति के साथ टर्म ऑफ रेफरेंस है, वो संभवतः आज 10 बजे मिलेगी उनके कार्यालय में। हालांकि संत समाज का एक वर्ग इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर रहा है। अयोध्या के महंत सीताराम दास ने आरोप लगाया कि राम मंदिर निर्माण का विरोध करने वाली शक्तियां अब मंदिर और प्रसाद व्यवस्था पर सवाल खड़े कर समाज को भ्रमित करने का प्रयास कर रही हैं। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट न्यासियों के यहाँ जो ये विवाद उत्पन्न हुआ है, कुछ ऐसे भ्रामक समाचार पत्र के माध्यम से समाज को दूषित करने के लिए कुछ ऐसे राम विरोधी, राष्ट्रद्रोही प्रवृत्ति के लोग लगातार जो राम के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे, राम जन्मभूमि मंदिर बनने में जो रोड़ा बनते थे, आज वह कह रहे हैं कि चंदा चोरी हो गया। सर्वप्रथम चंदा कोई दे नहीं सकता है, हमारे आराध्य हैं और संपूर्ण हिंदू जनमानस के मूल आस्था का केंद्र बिंदु अयोध्या है, जिसके लिए मनु महाराज जी ने कहा कि अयोध्या नाम नगरी तत्रा लोक विश्रुतः मनुना मानवेंद्रेन या पूरी निर्मिता स्वयं, जिसको स्वयं मनु जी महाराज ने बसाया। सुख की बात, भगवान श्री राम लला अपने मंदिर में विराजमान हुए हैं, कई कार सेवक इसमें बलिदान हुए। उसके बाद
उनका मंदिर विराजमान हुए हैं। और इस बार जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा भगवान श्री राम के 7 करोड़ रुपए आस्था खिलवाड़ को लेकर एक ट्वीट किया गया, जिसके बाद सियासी घमासान पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश भर में बना हुआ है। इसके बाद जो है समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, लगातार भाजपा पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। जब इस मामले को लेकर आज साधु संतों से बात किया गया तो साधु संतों ने कहा कि अखिलेश यादव हो या उनका पूरे परिवार हो, आज तक भगवान श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या नहीं आए हैं। आज वो लगातार श्री राम पर तंज कस रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है, क्योंकि 500 वर्षों के बाद भगवान रामलला विराजमान, ऐसे में साधु संतों ने एसआईटी जांच की मांग की, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार इस जांच को सही ठहराया और एसआईटी की 3 टीमें गठित की गई, जिसके बाद आज शाम तक एसआईटी टीमें आज अयोध्या पहुंच जाएंगी। राम मंदिर चढ़ावा विवाद की जांच अब एसआईटी के हाथों में है। राजनीतिक दलों, संत समाज और आम श्रद्धालुओं की नजरें इस जांच पर टिकी हैं। जांच का निष्कर्ष जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि यह मामला आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति और अयोध्या की धार्मिक व्यवस्था दोनों के लिए अहम साबित होने वाला है। अयोध्या से अश्वनी कुमार सोनकर की महुआ खबर के लिए खास रिपोर्ट। अब सवाल तमाम है कि आखिर राम राज्य के भीतर एसआईटी पहुंच चुकी है और जो जांच कर रही है, और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे और जिन मेहमानों से सीधे चर्चा की जाएगी कि आखिर आस्था के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है, आखिर राम के नाम पर धोखा देने की कोशिश कौन कर रहा है, और जो बात मंदिर के महंत कह रहे हैं कि जिन्होंने गड़बड़ी की उनको राम देखेंगे, राम सजा देंगे। तो क्या सच में राम सजा देंगे या सरकार सजा देगी? और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनको स्क्रीन पर ले आइएगा। हमारे साथ विश्व विजय सिंह जुड़ गए हैं, महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश से। ब्रजेश मणि हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सर्वेश त्रिपाठी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ेंगे। और आचार्य सीताराम दास महंत साकेत भवन हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का स्वागत है महुआ खबर पर। सबसे पहला सवाल विश्व विजय जी आपसे कि आखिर अभी तक तो सरकार और सरकार के नुमाइंदे ये कह रहे थे कि जो आरोप लगा रहे हैं वो किस अधिकार से, किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब तो रिकवरी भी दिखने लगी है। कल 2 करोड़ की रिकवरी हो गई है, तो अब तो सबूत दिखने लगे हैं कि गड़बड़ी हुई है। देखिए, लगातार समाचार पत्रों में भी और अब सरकार ने भी स्वीकार कर लिया, एसआईटी जांच जो गठित किया उन्होंने, और जो तमाम स्थानीय पूज्य संतों ने भी इस मामले में संदेह व्यक्त किया है, और अब रिकवरी भी जैसा कि सामने आ रही है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी जरूर है। और इसमें जो भी दोषी है इसकी जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। बाकी इस पर विपक्ष क्या कह रहा है और हम क्या कह रहे हैं ये विषय नहीं है। विषय यह है कि जो लगातार चीजें निकल करके आ रही है अयोध्या जी से, जो समाचार पत्रों के माध्यम से विभिन्न चैनलों पर चल रहा है, सरकार में बैठे लोग भी इसको स्वीकार कर रहे हैं, और जो अयोध्या जी में पूज्य संत हैं तमाम सारे लोगों ने भी इस पर आशंका व्यक्त की है। और अब तो जब सामने है, जो रिकवरी सामने आ रही है, तो निश्चित रूप से गंभीर प्रश्न है। ये आस्था पर चोट का विषय है और निश्चित रूप से इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। और जो भी दोषी व्यक्ति हो, चाहे जितना बड़ा हो, ये किसके इशारे पर हो रहा है। इतनी बड़ी चोरी कोई एक कर्मचारी कर ले ये संभव नहीं है। निश्चित रूप से इसमें बड़े लोग शामिल हैं और इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये हम लोगों का मानना है। बिल्कुल ब्रजेश मणि जी, क्योंकि अभी तक तो आपके सरकार मानने के लिए तैयार नहीं थी कि ऐसी कोई गड़बड़ी हुई है क्या, और अब तो एसआईटी गठित कर दी गई, रिकवरी होने लगी है, आईपीएस अधिकारी भेजे जा रहे हैं, तो आप मान रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है? ब्रजेश जी सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? ब्रजेश जी आवाज मिल रही है आपको मेरी?
विश्व विजय जी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। कोशिश कीजिएगा कि जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ जाएं पीसीआर टीम एक बार वो। विश्व विजय जी, क्योंकि देखिए सवाल सिर्फ इतना नहीं है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ दिन पहले ही अपने भाषण में कह रहे थे कि अयोध्या में कोई राम विरोधी भटक नहीं सकता है, पहुंच नहीं सकता है, लेकिन पता लगा कि राम मंदिर तक कई मंत्राएं पहुंच गई। देखिए, सरकार और मुख्यमंत्री जी खुद दावे बड़े बड़े करते हैं, सच्चाई जमीन पर उसके उलट है। भाई, अयोध्या जी भगवान राम के मंदिर में अगर चोरी हो रही है और सरकार उसको रोक पाने में नाकाम है, और जो लोग इतना बड़ा, मैं तो कह रहा हूं कि दुस्साहस कर रहे हैं चोरी का, तो निश्चित रूप से ये गंभीर चिंता का विषय है और ये आस्था के ऊपर खिलवाड़ है। मुख्यमंत्री जी रोज उत्तर प्रदेश में क्राइम रोकने की बात, रोज उत्तर प्रदेश में वो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो उनकी बात को अब लोगों ने गंभीरता से लेना छोड़ दिया इस दिशा में। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो अयोध्या जी के अंदर जो स्थानीय समाचार पत्र, जो चैनलों के लोग, जो स्थानीय, जो तमाम सारे पूज्य संतों के बयान आए हैं जिन्होंने इस पर गहरी चिंता व्यक्त की है, जो ट्रस्ट में बैठे हुए लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो किनके इशारे पर ये सब चीजें हो रही हैं, कौन लोग शामिल हैं, इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ एक कर्मचारी करोड़ों करोड़ों की चोरी कर ले, ये ऐसा संभव लगता नहीं है। हमें लगता है ब्रजेश जी, सुन पा रहे हैं क्या आप? ब्रजेश जी, आवाज मिल रही है आपको? शामिल हैं? जी सर। जी ब्रजेश जी, देखिए इतना लंबा चौड़ा तामझाम था, कई सौ सीसीटीवी फुटेज, कई सौ सीसीटीवी लगे हुए हैं, तमाम सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, उसके बाद भी चोरी हो रही है, उसके बाद भी गड़बड़ी हो रही है, और वो भी कोई 2-4 रुपए की नहीं, कई सौ करोड़ में मामला। ब्रजेश जी, पीसीआर टीम एक बार चेक कीजिएगा, बार बार उनका फ्रेम फ्रीज हो रहा है, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। उनसे बोल दीजिए कि या तो कहीं ठीक से रुक जाए वो, ताकि नेटवर्क जहां प्रॉपर मिल सके, क्योंकि ऐसे बात हो नहीं पाएंगी, और अगर सवाल का जवाब बेहतर तरीके से नहीं आएगा तो बात नहीं हो पाएगी। जी ब्रजेश जी, आवाज ठीक से मिल रही है? हाँ, नहीं है, क्योंकि बीच बीच में आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, फ्रेम भी आपका ब्रेक हो रहा है, इसीलिए। जी ब्रजेश जी, पिछले भी वक्ता लोगों ने कहा है और आपने जो शुरू में एनालिसिस किया है, मैं सभी बातों से एग्री करता हूं। और सरकार, ठीक है, लोग गलतियां किए होंगे, उसमें को भी मैं डिनाई नहीं करता हूं, लेकिन एसआईटी गठित हुई है, जो भी अपराध किया है और ये अक्षम्य अपराध है। ब्रजेश जी, आपकी भी हर बात से मैं सहमत हूं, समर्थन करता हूं। आप कह रहे हैं कि एसआईटी गठित हो गई है, जिसने अपराध किया है उसको सजा दी जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि वो सैकड़ों सीसीटीवी क्या कर रहे थे, उनको देखने वाले लोग क्या कर रहे थे? चोरी हो रही थी उन सीसीटीवी की निगरानी में, और किसी को कानो कान खबर नहीं थी। खबर नहीं होती तो आज सर इसकी नौबत नहीं आती। कहीं नहीं, वो तो आप और आपकी सरकार पहले दिन से डिनाई कर रहे थे, आप और आपकी सरकार पहले दिन से डिनाई कर रही थी। ब्रजेश पाठक साहब का बयान आपने सुना होगा। डिनाई करेंगे ना, कोई भी सरकार होगी, कोई भी रहेगा, जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं आएगा, जब तक कोई ऑथेंटिक पर्सन नहीं कहेगा, तब तक विपक्ष के बोलने से खाली नहीं होता है। जिस दिन संतों ने डिमांड किया, बाकी लोगों ने डिमांड किया, एसआईटी सरकार ने गठित कर दी, सरकार ने अपना काम किया, सरकार कर रही है। अब आप देखेंगे पूरे मुस्तैदी सरकार काम करेगी और बचेगा नहीं कोई। तो अगर विपक्ष आवाज उठाता रहता और बाकी सब लोग मामले को दबाते रहते, तो मतलब जांच ही नहीं होती, और शायद इसीलिए अभी तक जांच नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं कुछ है, तमाम जगहों पे विपक्ष ने नहीं बताया है और सरकार ने जांच किया है और दंडित भी हुए हैं लोग। कहां पर? इस नाते सरकार पे लोग कहां पर दंडित हुए हैं, एक बार बताइए ना ब्रजेश जी। ब्रजेश जी, आपको एसआईटी पे भी भरोसा नहीं है। ब्रजेश जी, भरोसे को तो सवाल उठा ही नहीं रहा कोई भी, भरोसे पर कहां सवाल उठाया किसी ने? कहां कार्रवाई हुई? आपने अभी कहा कि विपक्ष ने आवाज नहीं उठाई, फिर भी कार्रवाई हुई, कहां पर हुई बताइए ना। भरोसा नहीं उठाया है किसी ने, कहा भरोसा ही नहीं है भाई, एसआईटी पे नहीं भरोसा है, सरकार पे भरोसा है किस पर? भरोसा किसने बोला कि भरोसा नहीं है? ब्रजेश जी, कहां आप बात को मोड़ना चाहते हैं?
भरोसे का तो किसी ने सवाल ही नहीं उठाया। नहीं, आप ही के जो एनालिसिस हो रहा था आपके किसी के रिपोर्टर ने आप नहीं कहा है, तो आप हमने नहीं कहा, संत कह रहे हैं। पिछली डिबेट में संत कहकर गए हैं, कमलदास जी हमारे यहां कहकर गए हैं। संतों की हर बात सिरोधार्य है। संतों ने यह बात कही है, उन्होंने कहा कि जांच किससे करवा रहे हैं? जो खुद चोरी में शामिल है उनसे जांच करा रहे हैं, कैसा भरोसा कर लें? यह बात उन्होंने कही है, कमलदास जी ने यह बात कही। ठीक है, आचार्य सीताराम जी, स्कंद पुराण में लिखा है कि जो मंदिर के दान को चोरी करेगा वो कई सौ वर्षों तक कीड़े की योनि में जिएगा, नरक में। लेकिन क्या धरती पर भी कोई सजा है उनके लिए? यह सब नरक में ही है। धरती पे ही सजा है, सजा मिलेगी। धरती पे सजा है और सजा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सीताराम जी, आचार्य सीताराम जी जी। मैं सर्वप्रथम यह कहना चाहूंगा, SIT का इनका गठन हो चुका है और यह न्यासियों के अनुरोध से, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अनुरोध से सरकार ने तत्काल प्रभाव से 24 घंटे के अंदर में 3 उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, आई, कमिश्नर और वित्त विभाग के मुख्य सचिव पद पर है। ऐसे 3 अधिकारी इस जांच जो है जिम्मा संभाले हुए हैं। जब तक जांच के बाद कुछ पारदर्शिता न हो जाए तो किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना या दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ ऐसे ओछी मानसिकता के लोग जो लगातार हमारे राम जी के अस्तित्व पे जो सवाल खड़ा करते थे, जो राम जी के जो है अस्तित्व पे सवाल खड़ा करने वाले, सीताराम जी माफी के साथ माफी के साथ आचार्य सीताराम जी, राम के अस्तित्व पर सवाल नहीं खड़ा हो रहा है। राम को दान करने वाले भक्तों की आस्था पर है यह सवाल, कि वो जो आस्था से दान करके आए उससे लोगों ने फॉर्च्यूनर खरीद ली, उसी पैसे से लोगों के घर खड़े हो गए। 2 करोड़ की तो रिकवरी हो चुकी है। अगर पैसा चोरी नहीं हुआ था तो वो 2 करोड़ की रिकवरी किस चीज की है फिर? क्या वो झूठी रिकवरी है फिर? द्वारा मैं बता देना चाहता हूँ, किस अधिकारी के द्वारा 2 करोड़ का रिकवरी का जो है अपना पुलिस के द्वारा किसी प्रशासनिक अधिकारी ने अभी तक कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया है कि कितना रुपया रिकवरी की गई है। ये सब जो है बिल्कुल अनर्गल है। अभी तक कोई पारदर्शिता नहीं हुई कि कितने रुपए जो है स्टेटमेंट जो है जारी हुआ, कितने पैसे जो है रिकवरी की गई है। पूर्ण रूपे में यह बताना चाहता हूं, अगर सीताराम जी, अगर कुछ हुआ ही नहीं है तो क्यों SIT का गठन किया गया? क्यों ISPCS भेजे जा रहे हैं दिल्ली से? क्यों PMO संज्ञान ले रहा है मामले पर? छोड़ दीजिए, राम भरोसे सब कुछ छोड़ दीजिए फिर। देखिए, हमारे संपूर्ण हिंदू जनमानस के महान आस्था का केंद्र बिंदु अयोध्या है। तभी तो पीड़ा हुई कि मेरे आराध्य को जो मैं दान में चढ़ाकर आया उससे किसी ने फॉर्च्यूनर खरीद ली। मुझे पीड़ा हुई इस बात की। प्रमाण दिया कि उस पैसे से फॉर्च्यूनर खरीदा गया है। महंत कह रहे हैं, मंदिर से जुड़े हुए महंत कह रहे हैं। पिछली डिबेट में हमारे साथ जो महंत जुड़े थे उन्होंने ये बात कही कि जो साइकिल पर चल रहे थे कल तक, उनके पास आज 4-4 फॉर्च्यूनर कैसे आई? जो कल तक झोपड़ियों में रह रहे थे कैसे आज उनके आलीशान घर खड़े हो गए? उन्होंने कही ये बात। लीजिए, मेरी एक कॉमन सेंस है, एक होटल का गेट में तो पास पर किसी को सैल्यूट मारता है, सलामी देता है, उसको आकर के लोग खुशी में कुछ पैसे दे देते हैं, कुछ तोहफा दे देते हैं, कुछ गिफ्ट कर देते हैं। तो हो सकता है जहां इतना बड़ा संस्था हो, भगवान का सेवा में लगा हो, अनेकों लाखों श्रद्धालु आ रहा हो, उसकी कुछ सुविधा मुहैया करा दिया हो, कुछ उस टाइम से आ गया हो। तो अभी तक किसी प्रकार के वहां आप देखिए जहां पे 3 लेयर की सुरक्षा हो, त्रिस्तरीय जांच, जहां पर जो है TCS कंपनी जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है उसके कर्मी रहते हैं, यहाँ पे न्यासियों के कर्मी रहते हैं, यहाँ पे बैंक के कर्मी के ऑडिट पे जो है द्वारा सत्यापन किया जाता है, बाकायदा जो रजिस्टर मेंटेन किया जाता है और 3 लेयर की आचार्य जी जो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं फिर उनको क्यों किया गया गिरफ्तार? अरे कौन अधिकारियों के द्वारा गिरफ्तार किया गया? कौन सा अधिकारी आकर के आपके चैनल पे या किसी भी चैनल पे स्टेटमेंट दिया हो कि इन लोगों तो 5 लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है?
कोई अधिकारी अभी तक एक स्टेटमेंट नहीं दिया है कि 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई, बस इतना बता दीजिए आप। मैं कहाँ जानना चाहता हूँ, कौन सा अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी की तो स्टेटमेंट जो गिरफ्तार हुए उनका परिवार क्यों कह रहा है कि हमारे बच्चा गिरफ्तार हो गया है? कोई स्टेटमेंट किसी अधिकारी का सुनवाइए ना कि इस अधिकारी ने इस व्यक्ति को जो है गिरफ्तार किया है। कोई अभी एक स्टेटमेंट नहीं आया है, और बिना स्टेटमेंट अधिकारी प्रशासनिक का कैसे मैं मान सकता हूं, कैसे मैं विश्वास कर सकता हूं? तो जो गिरफ्तार हुए हैं उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। परिवार के लोग, कोई एक स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया। हो सकता है, देखिए ट्रस्ट के आंतरिक मामला है, उसके जो है कर्मी के द्वारा हो सकता है कुछ बात विचार किया जा रहा हो, कुछ जांच परखा किया जा हो, लेकिन कोई अभी सरकारी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। ठीक है सर्वेश जी, कोई स्टेटमेंट नहीं आया अभी तक, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन एसआईटी का गठन हो गया है। देखिए सबको, और राम के अस्तित्व पर आप सवाल मत उठाइए, क्योंकि वो टारगेट वही था। हाँ, आपको आवाज आ रही है राणा जी? हाँ बिल्कुल। मैं आचार्य सीताराम जी को प्रणाम करता हूँ, आपको करता हूँ, जनता को करता हूँ, सारे को पैनलिस्ट को करता हूँ। और ये समस्या ये है कि जब आप कुछ और ना हो के बस केवल भाजपा का राग अलापना हो, तो आपको धर्म, नीति, इन सब से आपका कोई लेना देना नहीं होता। तो आप सफेद झूठ भी बोल जाते हैं, या आश्चर्यजनक है और थोड़ा शर्मनाक भी है। ये जो एसआईटी का गठन हुआ, ये भी सरकार ने किया है। सरकार ने पहले टाल मटोल किया, फिर बाद में सबके सामने आ गया, पीएमओ तक दौड़ के गए, नृपेंद्र मिश्रा जी गए, वापस आए, सबने देखा एसआईटी का गठन हुआ सरकार ने, और प्रॉपर चैनल से लोगों को पता है कि गिरफ्तारियां हुई हैं, रिकवरीज हुई हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है। अब कैसे समझाया जाए कि कौन आके चैनल पे बोल रहा है, इन सब का तो कोई जवाब होता नहीं है। चोरी हुई है ये पता है कि 3 लेयर की सुरक्षा हो, 8 लेयर की सुरक्षा, 3 लेयर थी, फिर भी आतंकवादी पार्लियामेंट में घुसे, इतने हजार करोड़ के घोटाले होते रहे, ये भी एक घोटाला है। और आप कह रहे थे राणा जी, अब बहुत वाजिब था, उसका जवाब मैं देता हूँ कि स्कंद पुराण में निश्चित कहा गया है कि वो मरणोपरांत होता है, लेकिन जीते जी सजा ऐसे मिलती है कि आपकी पूरी राजनीति एक पार्टी की जिस नाम पे चल रही हो, जिसके नाम पे आए हो आप, जिस शहर के नाम पे आए हो, वहीं से आपको भगवान श्री राम, देखिए हमसे आपसे छुप सकता है, बाबा नहीं मान सकते हैं, बाबा की अपनी मजबूरी होगी, यहाँ क्या कह रहे हैं, क्या सोच के कर रहे हैं। मेरी भी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं कई सारे मुद्दों पे, आपकी हो सकती है कि आपके जो प्रोफेशन है उसकी मजबूरियां हो। भगवान श्री राम मजबूर नहीं है। भगवान श्री राम ने बहुत पहले ही 2024 में दिखा दिया था इनको आईना, तो उनको पता था कि क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। तो वो रिजल्ट जो था, अगर उस पर भी इनको सजा नहीं समझ में आई तो आगे भी दिख जाएगा जनता को। जनता के साथ इससे बड़ा छल नहीं हो सकता कि सीधे। और ये भी समझिए कि ये जो कह रहे हैं 3 लेयर की, ये भी सही कह रहे हैं, ऑडिट होता है, सब कुछ होता है, तो एकदम साफ है कि बिना प्रश्रय के ये नहीं हो सकता। बिना सरकारी प्रश्रय के बिल्कुल इस लेवल की चोरी नहीं हो सकती, इस लेवल का पाप नहीं हो सकता। इसमें सरकारी प्रश्रय शामिल है। अब मजबूरी में इनको करना पड़ रहा है। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि एसआईटी शैम है। जब तक आप किसी स्वतंत्र भूतपूर्व न्यायाधीश से या एक्टिंग न्यायाधीश को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, या ऐसे लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे जिनसे उम्मीद की जाती है कि इंडिपेंडेंट होंगे। अगर वही है ना कि एक वो 2 लाइन से कि मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, क्या मेरे हक में फैसला देगा, कि अगर आपने ही चोरी करी, आपने ही अपने आदमी भेजे, उसके बाद आपने ही रिपोर्ट बनाई, तो वैसे ही बनेगी जैसे एसआईटी का। मुझे आखिरी बताइए, एक आपको भी नहीं याद आएगा, बाबा को भी याद नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आ रहा है कि एसआईटी की किसी जांच से कोई निष्कर्ष मिला हो कभी भी किसी भी सरकार में। ब्रजेश जी बताएंगे, सरकार एसआईटी बना रही होती है तो ब्रजेश जी को विपक्ष से मतलब अभी भी बोल रहे हैं, सबसे अग्री कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है, वो कह रहे हैं, जनता क्या कह रही है वो देख लीजिए। दुनिया के लिए ये कितना घोर आश्चर्य का और शर्मनाक कृत्य है जो चल रहा है, और सरकार की नाक के नीचे चल रहा है। अगर उनका प्रश्रय नहीं है तो फिर ये ऑर्गेनाइज क्राइम के श्रेणी में आता है। इतनी बड़ी चोरी भगवान श्री राम के मंदिर में हो रही थी, इससे घृणित कार्य कुछ नहीं हो सकता। और अभी भी इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। इसको जस्टिफाई करने वाले कहां से दिल लाते हैं और कहां से इतना बड़ा पाप करने की क्षमता रखते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। सीताराम जी, हाँ जवाब दीजिए आचार्य। पाप किसने किया है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। अयोध्या का रक्त रंजित इतिहास रहा है, जो राम भक्तों के हृदय पे गोली चलाने का काम किसने किया है। अयोध्या को रक्त रंजित, लाल किसने काम किया है, बताना चाहूंगा।
संपूर्ण जनमानस की आस्था है, वहाँ पे चोरी शब्द नहीं कहना चाहिए। लेना चाहता हूँ, संपूर्ण हिंदू जनमानस की आस्था है, साकेत आस्था का है, इस प्रकार आचार्य की जी, भावना रखना। आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी, भाजपा कुछ नहीं दे देगी। आचार्य जी, विनय कटारिया को जानते हैं आप? बिल्कुल जानता हूँ, क्यों नहीं वो जानता? खुद मान रहे हैं कि चोरी हुई है। वो कह रहे हैं कि जिन्होंने चोरी की है उनको जेल में डालिए, सबसे पैसा रिकवर कीजिए। अब वो किसकी तरफ से बोल रहे हैं फिर ये बता दीजिए। वो राम भक्त में आते हैं या नहीं आते हैं? ठीक है, राम भक्त हैं, असल में जो राम भक्त हैं, मैं ये कहता हूँ कि राम भक्त नहीं आ राम भक्त हैं, उन्होंने खुद बैठा है अयोध्या में। राम भक्त है, मैं ये नहीं कहता, उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया है। नहीं, तभी मैं पूछ रहा हूं ना। तो जब वो कह रहे हैं, जब वो इस बात को मान रहे हैं कि हाँ चोरी हुई है, तो फिर कैसे इस बात को माना जाए कि नहीं हुई है? किसी के पास कोई कंफर्म नहीं है कि चोरी पैसा हुई है, वहाँ आस्था है, वहाँ जांच का विषय। जब तक जांच नहीं हो जाए, तब तक दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, तब तक किसी के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लगाना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी के ऊपर तो अभी लगा ही नहीं रहे हैं। अभी नाम कहां लिया मैंने किसी का कि उसके ऊपर आरोप है? हम भी तो यही पूछ रहे हैं कि कौन है ये लोग, किसने चोरी किया? वही तो हम भी पूछ रहे हैं, किसने चोरी की? देखिए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा अनुरोध पर जो भ्रामक संदेश, भ्रामक समाचार सोशल मीडिया समाचार पत्र के माध्यम से सनातनियों को जो एक गुमराह करने का एक साजिश है, उसका पर्दाफाश हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा। हो सकता है कहीं गिनती में कहीं छोटी मोटी त्रुटियां हुई होगी तो जांच के बाद उसको भी दुरुस्त किया जाएगा, कहीं कमी होगी। 2 करोड़ की रिकवरी हो गई है, 2 करोड़ की रिकवरी हो गई है। 5 लोगों की निशानदेही पर 2 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए गए। छोटी मोटी चोरी, मंदिर से 1 रुपए की चोरी भी छोटी कैसे हो सकती है? कोषाध्यक्ष क्या गोविंद देव गिरी जी से आपकी बात हुई? क्या इसका कंफर्मेशन कौन कर सकता है? जो उस पद के अधिकारी है, इसका एकमात्र अधिकारी है कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी। पूर्व अकाउंटेंट आपके ये कह रहे हैं, राम मंदिर में पूर्व अकाउंटेंट ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने चोरी की बात चंपत राय को बताई तो उनको नौकरी से हटा दिया गया। देता चाहता हूँ, वो निजी स्वार्थ में व्यक्ति इस प्रकार की भावना रख रहा। मैं पूछना चाहता हूँ, जब 2021 से लेकर 22 में वो हटाए गए तो क्यों नहीं मीडिया के सामने में आकर के बोले कि पैसा चोरी हो रहा था? अगर वो मीडिया के सामने नहीं आकर बोलता रहे थे तो क्या वो अपना मतलब क्यों नहीं जाके मुख्यमंत्री से मिलने का काम किए? इस प्रकार के हो रहा है, महिपाल सिंह को गुमराह किया जा रहा है, उनको गुमराह करके उनको जो है उनका माइंड वॉश किया जा रहा है। तो महिपाल जी को नौकरी से क्यों हटाया गया? सीताराम जी, महिपाल जी को नौकरी से क्यों हटाया गया था? एक साधारण सी बात बताना चाहता हूँ, किसी का अगर निजी स्वार्थ न हो वह किसी का आकर के आपको आरोप प्रत्यारोप करे, क्या आप उसको स्वीकार करेंगे? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, चलिए मैं मान लेता हूँ कि महिपाल जी ने जो बात कही वो सब झूठ है, तो फिर महिपाल जी को नौकरी से क्यों हटाया गया था? मैं वो कारण जानना चाहता हूँ, और मैं नहीं, ये देश जानना चाहता है। अरे उनकी अगर किसी की मनोदशा अगर ठीक ना हो, कार्य शैली ठीक ना हो, अगर उसको हटा दिया गया तो उसी समय वो आकर कोई तो कारण दिया गया होगा ना नौकरी से हटाने का। नौकरी से हटाने का कोई तो कारण दिया गया होगा। समाज में आकर के उनको इस प्रकार की विचार को कहना चाहिए था। जब 3 वर्ष नहीं, उन्होंने विचार को कहा नहीं, मतलब मैं तो ये पूछ रहा हूं कि उनको नौकरी से हटाने का कारण क्या था? उन्होंने बाद में क्या आरोप लगाए सब झूठे मान लेते हैं, लेकिन उन्हें नौकरी से हटाने का कारण क्या था वो बता दीजिए बस। कारण वो तो मानिए कि कोई उनकी कार्यशैली करने की उसकी क्षमता नहीं होगी तो कार्य से हटा दिए गए। तो रखा क्यों गया था? कौन सी बात है? अरे तो किसी को रखा जाता है तो क्यों हटाया जाता है? उसका जांच पर किया जाता है, उसकी कार्यशैली देखी, उनकी क्षमता देख के अरे क्यों रखा गया? तो यानी गलतियां तो चली गई ना, पहले भी गलतियां हुई हैं। कार्य में जब कुशलता नहीं होगी, कार्य में जब उनकी कुशलता नहीं थी, कैसे उनको स्वीकार किया जाएगा? तो ये कुशलता से चोरी कर पा रहे हैं अभी वाले ना? नहीं, कुशलता नहीं है, चोरी शब्द कहना दुर्भाग्यपूर्ण है, चोरी शब्द कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, आपके राष्ट्रीय चाहता हूँ, आपके राष्ट्रीय रुपया के समर्थन
करने का काम किया। नहीं तो कहना दुर्भाग्यपूर्ण है ना, करना नहीं है, कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। सीताराम जी, आचार्य सीताराम जी, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा आपके पास। विश्व विजय जी, सीताराम जी ने एकदम डिनाई कर दिया, कोई चोरी नहीं हो रही है, ना कोई गिरफ्तारी हुई है, ना कोई पैसा रिकवर हुआ है, सब कहानियां हैं। विश्व विजय जी, बाबा तो उसका जवाब दूंगा, पूछिए बाबा फिर से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वाला। हेलो, हाँ विश्व विजय जी, रखिए अपनी बात। ब्रजेश मणि साहब, ब्रजेश मणि साहब, आवाज आ रही है क्या आपको? ब्रजेश जी, आवाज आ रही है आपको? आपकी पूरी आवाज आ रही है। हाँ ब्रजेश जी, सीताराम जी तो कह रहे हैं कि कोई चोरी नहीं हुई है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई रिकवरी नहीं हुई है, सच कह रहे हैं सीताराम जी? देखिए सीताराम जी क्या कह रहे हैं वो उनका बयान है, वो संत है, उनके जो समझ में आ रहा है वो कह रहे हैं। नहीं तो आप तो बताइए ना, गिरफ्तारियां हुई या नहीं हुई? बता दीजिए ना, हमको वही बता रहा हूँ। हाँ अभी मेरे जानकारी में नहीं है ये, लेकिन एसआईटी गठित हुई है और एसआईटी अपना काम कर रही है। अगर अपराध हुआ है इस प्रकार का तो कठोर दंड दिया जाएगा और सबको भरोसा करना चाहिए। अभी परवेश जी ने कहा एसआईटी किसी भी सरकार में रही हो, एसआईटी कभी काम अच्छा नहीं करती है, अच्छी बात कहा है, लेकिन उनको अनुभव अपने सरकार की रही होगी। अखिलेश जी की सरकार में एसआईटी गलत काम करती रही होगी। अरे ये चोरी अभी आपकी सरकार में, इस पे बात कर लेते हैं। नहीं आप ही बोले थे तो एसआईटी क्यों? हम तो बहुत कुछ बोले थे, हम तो कह रहे हैं आप चोरी कर रहे हैं, वो भी मान लीजिए। फिर देखिए बेवकूफी मत करिए, जो बात कर रहा हूँ उसको सुनिए। मैं आप ही ने कहा कि बेवकूफी आपके हिसाब से नहीं होगी ना, बेवकूफी आपके हिसाब से बड़ी बेवकूफी कौन करेगा? क्या आप कह रहे हैं कि एसआईटी किसी काम की नहीं है, आपने कहा एसआईटी आपको कुछ काम का नहीं है, आपने कहा एसआईटी किसी काम का नहीं है। क्यों कर रहे हो एसआईटी किसी काम का नहीं है? तो अखिलेश मुलायम ने एसआईटी क्यों रखा था? अखिलेश और आपसे बेवकूफ कौन होगा? एसआईटी क्यों रखा था? चोरी कराने के लिए रखा था। आप वही चोरी करने का चोरी कराने का बकवास मत करिए। आप कह रहे हैं कि आपसे बेवकूफ कौन होगा कि आप पार्टी के सरकार नहीं हो? पता ही नहीं क्या चल रहा है। में एसआईटी चोरी करती थी, कौन होगा? सरकार में। अरे ब्रजेश जी, इतने हास्यास्पद हैं, इतने बेवकूफ हैं कि आपको ये नहीं पता है कि आपकी सरकार में हो क्या रहा है? आपको ये भी नहीं पता आप पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं, आप पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं। आपने कहा कि एसआईटी आपने एसआईटी नहीं कर पाती, आपने कहा मैं उठा रहा हूँ सरकार में एसआईटी आपको समझ में नहीं आया, हिंदी आती नहीं आपको? फिर मैंने कहा प्रश्न, जब सरकार में बायस होते हो, कमेटी बनेगी, बायस होंगे। अरे अपराधियों, तुम आपका अपराधी आपसे बड़ा कौन होगा? आपने पैसा चोरी किया हुए हो, चंदा चोर हो। अरे चंदा चोर हो, आपसे बड़ा चोर कौन है? चंदा चोर है आप, मंदिर से चंदा चुराते हैं आप, इलेक्टोरल बॉन्ड चुराते हैं, मंदिर का चंदा चुरा रहे हैं। आपसे बड़ा चोर कौन है? आपसे बड़ा चोर कौन है? आपसे बड़ा चोर कौन है? राम का पैसा चुराते हो, मंदिर का चंदा चुराते हो, आपसे बड़ा चोर कौन है? मंदिर का चंदा चुराने से घृणित कार्य कौन होता है? इससे बड़ा चोर कौन होता है? मंदिर का पैसा चुरा तो शर्म नहीं आती? मंदिर का पैसा चुरा तो उसे जस्टिफाई कर दो यहाँ बैठ के। मंदिर का पैसा चुराते हो रामद्रोहियों, राम के दुश्मनों, मंदिर का चंदा चुराते हो, चंदा चोरो, चंदा चोरो, जीवन भर चंदा चोरो, चंदा चोरो, राम लला का चंदा चोरी कर रहे हो। एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके। सर्वेश जी, ब्रजेश जी, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। सर चंदा चोरी कर रहे हो, राम लला का चंदा चोरी कर रहे हो, उसका गठबंधन कर रहे हो यहाँ खड़े होके। चोरी करना आप लोगों को मर्यादा मत सिखाओ, सरकार चोरी एक एक करके सिखाओ, पूरी सरकार मर्यादा मत सिखाओ। सर्वेश जी, एक एक करके बात करेंगे प्लीज। सर्वेश जी, ब्रजेश जी, एक एक करके बात करेंगे। सर्वेश जी प्लीज प्लीज प्लीज। ब्रजेश जी, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। ब्रजेश जी, सवाल का जवाब दीजिए ना। ब्रजेश जी,
मैं बोल रहा हूं कि मेरी बात ब्रजेश सुनना जी, चाहिए ना। क्यों ब्रजेश जी मेरे सवाल का जवाब प्लीज, ब्रजेश जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अब आप कह रहे हैं कि आपको नहीं जानकारी है कि रुपया रिकवर हुआ या नहीं हुआ, आप कह रहे हैं कि आपको जानकारी नहीं है कि गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई, तो इससे तो आपकी सरकार और आपकी पुलिस पर सवाल उठेगा। 8 दिन लगभग हो गए हैं मामले को चलते चलते, और एक पंछी तक नहीं पकड़ पाए आप। 5 दिन से फिर यूपी की पुलिस कर क्या रही थी उस मामले में? नहीं कह भाई, कार्यशैली आज शुद्ध हो गई, ये सबको मालूम है, आपको भी होना चाहिए। अखिलेश सरकार पुलिस है। नहीं, मैं अखिलेश सरकार की बात ही नहीं कर रहा। अखिलेश यादव थोड़ी ना मुख्यमंत्री हैं अभी। नहीं ना, रहेंगे भी नहीं, वो कभी नहीं बनेंगे। तो जो है मैं उनकी बात कर रहा हूं, रहेंगे नहीं रहेंगे, मैं भविष्यवाणी नहीं करता ना। मैं एसआईटी गठित की है, एसआईटी अपना काम कर रही है। मतलब उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं कुछ कर पाई, इसलिए एसआईटी को गठन करना पड़ा। नहीं, एसआईटी अपना काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस कुछ नहीं कर पाई उस मामले में। उत्तर प्रदेश की पुलिस कुछ नहीं कर पाई, अयोध्या की पुलिस कुछ नहीं कर पाई, लोकल पुलिस कुछ नहीं कर पाई। आप ये कह रहे हैं? अयोध्या और देखिए, यूपी और अयोध्या की पुलिस ने अपराध पे अंकुश लगा दिया है। बड़े बड़े अपराधी 8 दिन से एक चोरी के मामले में एक पंछी नहीं पकड़ा। जो आपने कहा, मैं उसके आधार पर कह रहा हूं, जो आपने कहा और जो आचार्य जी ने कहा, 8 दिन में एक पंछी तक नहीं पकड़ पाए आप। और जब पुलिस फेल हो गई तो मजबूरी में सरकार को एसआईटी का गठन करना पड़ा। विश्व विजय जी नहीं होती है, ठीक है, बैठा पुलिस अपना काम कर रही है। ब्रजेश जी आपको भी पता है कि एसआईटी का गठन कब होता है, आपको भी पता है कि फिर सीबीआई और ईडी के पास मामले कब जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्या प्रोसेस है, आपको भी पता है इस बारे में। एसआईटी काम कर रही, योगी जी एसआईटी नहीं ठीक काम करेगी। ठीक है, लौटूंगा विजय जी, लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा मैं, लौटूंगा ब्रजेश जी। विश्व विजय जी आवाज आ रही है क्या विश्व विजय जी आपको? ठीक है, आचार्य सीताराम जी, ये तो यूपी की पुलिस पर, अयोध्या की पुलिस पर बड़ा सवाल खड़ा कर देगा कि 8 दिन हो गए और मामले में कुछ नहीं निकाल पाई वो। मेरी बात पूर्ण रूपेण हो जाने दीजिए। हाँ, बिल्कुल बात रखिए ना अपनी। ट्रस्ट के आंतरिक मामला है। ट्रस्ट के अनुरोध पर सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। बिना ट्रस्ट के अनुरोध के बिना कोई पुलिस हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ट्रस्ट का एक बायलॉज होता है, एक नियम होता है, एक विधि व्यवस्था होती है। किसी ट्रस्ट में कोई जाकर के पुलिस ऐसे हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, उसकी अपनी अंतर्करण की व्यवस्था है। ठीक है, जब तक उन्होंने कोई पुलिस का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। उन्होंने स्वयं मांग किया है कि समाज में किसने मांग की? ये किसने मांग की? सीताराम जी, ट्रस्ट में क्यों मांग की गई है? जब कुछ हुआ ही नहीं तो मांग क्यों कर रहा है ट्रस्ट? ये समाज में आपके समाचार पत्र के माध्यम से कुछ ऐसे समाज को दूषिता करने का काम किए, तो उन्होंने ट्रस्ट मांग किया कि हमारे संत समाज भी आहत हो रहे हैं, सनातनी आहत हो रहे हैं। किसने आहत करने का काम किया? विपक्षियों ने आहत करने का काम किया, जिन्होंने राम भक्तों के ऊपर गोली चलाने का काम किया, जिन्होंने 25-25 लोगों वकील को खड़ा करके विपक्ष में जो है मंदिर बनने में रोड़ा बन रहा था, उन्होंने आहत करने का काम किया। तो मतलब मंदिर का ट्रस्ट विपक्ष के दबाव में आ गया, आप ये कह रहे हैं? विपक्ष के दबाव में, जब समाचार पत्र के माध्यम से समाज में एक भ्रामक संदेश, एक समाज को जो है आहत करने का जब कुचक्र रचा जा रहा है, तो निश्चित रूप से समाज के जो है बीच में पारदर्शिता होनी चाहिए, सुचिता होनी चाहिए। इसके लिए ट्रस्ट ने अनुरोध किया। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने इस विषय को गहराई से समझा और तत्काल प्रभाव से एक गहराई से समझने पर क्या हासिल हुआ मुख्यमंत्री साहब को? पारदर्शिता होगी। एक सप्ताह के अंदर प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपा जाएगा। 15 दिन के अंदर पूर्ण रूप में इसकी जांच की प्रक्रिया जो है सौंपी जाएगी और देखिएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे विश्वास है योगी जी पर, देखिए विश्वासों फलदायक और संशय है आपका। और अगर एसआईटी में कुछ निकल आया, सीताराम जी अगर एसआईटी में कुछ निकल आया, एसआईटी की टीम ने जो रिपोर्ट दी, अगर उसमें कुछ निकल आया चोरी जैसा, तो क्या करेंगे आप?
कार्रवाई की जाएगी उसके ऊपर। अगर कोई इस प्रकार का तो एक तरफ तो आप तटस्थ इस बात को लेकर हैं, एक तरफ तो आप तटस्थ इस बात को लेकर हैं कि नहीं कोई गड़बड़ी नहीं, सब आडंबर है विपक्ष का। जब तक जांच नहीं हो जाए, जांच की पूरी प्रक्रिया नहीं आ जाए, पारदर्शिता नहीं हो जाए, मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं चोर हूं, फलाना चोर है। नहीं, मैं तो कह ही नहीं रहा कि किसी को चोर कहिए आप, मैं तो कह ही नहीं रहा कि किसी को चोर कहिए आप। पारदर्शिता आने दीजिए। मतलब गड़बड़ी कहीं ना कहीं दिखी ना, मुख्यमंत्री साहब को कहीं कुछ हेर फेर नजर आया तभी तो एसआईटी की बात की होगी, या पूरी चीजें उनको दुरुस्त दिखाई दी और फिर कहा कि नहीं नहीं चलिए विपक्ष कह रहा है तो करा देते हैं कि एसआईटी, बहुत दिनों से कुछ हुआ भी नहीं है, इसी बहाने थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाएगा, ऐसा। आपके यहाँ कोई मानिए कि कर्मचारी काम करने वाला हो, अगर किसी प्रकार से उसकी से कमी हो गई हो तो उस कमी का दुरुस्तीकरण कौन करेगा? आप करेंगे कि कोई दूसरा करेगा? अगर मुझे पता है कि मेरा कर्मचारी ठीक है, उस पर बिना बात के आरोप लगे तो मैं क्यों कराऊंगा जांच? और अगर मुझे पता है कि मेरा कर्मचारी ऐसी हरकत भी कर सकता है तो मैं जांच कराऊंगा। अगर मुझे शक है अपने कर्मचारी पर कि वो ये गड़बड़ी कर सकता है तो मैं कराऊंगा जांच। उसी व्यक्ति का त्रुटि का दृष्टिकरण करने का अधिकारी है ना। जैसे समाज में इस प्रकार के आस्था से खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। कुछ योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का गठन किए हैं और दूध का दूध पानी का पानी होगा, और देख लीजिएगा यह काले नकाब उजागर हो जाएंगे और जो गलती पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगर हो सकता है किसी के अंदर कोई कमियां है, उस कमियों की दुरुस्तीकरण की जानी चाहिए, उसकी सुधार करनी चाहिए। अगर कुछ कमी होगा तो उसकी सुधार की जाएगी, उसकी दुरुस्तीकरण की जाएगी। तो ये जो आरोप लग रहे हैं कि जो कल तक साइकिल से चल रहे थे आज वो फॉर्चूनर में चल रहे हैं, जो कल तक झोपड़ी में रह रहे थे आज वो बड़े बड़े आलीशान बंगलों में रह रहे हैं, ये कैसे आरोप है? मैं बताना चाहता हूं, किसी भी कोई भी मैनेजमेंट का काम करने वाला एक आम जो है वर्कर, अगर वह गेटमैन का काम करता है उसकी 10 से 20 हजार का वेतन होता है और उसको कोई स्वेच्छा से, कोई श्रद्धा से अगर कुछ दे देता है, उससे कोई अपना आलिशान या अपना सुख सुविधा व्यवस्था बना लेता है तो चोरी नहीं कहा जाएगा ना। आप दान स्वेच्छा से दिए, इतनी बड़ी व्यवस्था है और इतनी व्यवस्था में उन्होंने सीताराम जी मुझे भी सेवा में लगा लीजिए। इससे अच्छी नौकरी क्या होगी? इससे अच्छी नौकरी क्या होगी कि जहां स्वेच्छा से पैसा इतना मिल जाए कि मेरी आलीशान कोठी खड़ी हो जाए, सैलरी से ज्यादा स्वेच्छा से मिल जाए, उससे अच्छी नौकरी क्या होगी? सरकारी अधिकारी को स्वेच्छा से पैसा मिल गया तो चोर नहीं है। बात है किसी को कोई सेवा से प्रसन्न कर लिया और उसने जितने बेरोजगार है ना उत्तर प्रदेश में, सीताराम जी आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि जितने बेरोजगार हैं ना उत्तर प्रदेश में, सबको ले जाइए राम मंदिर में सेवा में लगा दीजिए। कम से कम स्वेच्छा से उनको कोई आएगा देकर चला जाएगा, सबकी कोठियां खड़ी हो जाएंगी, बेरोजगारी दर भी घट जाएगी यूपी की। मैं बताना चाहता हूँ, जो कहता था क्या मंदिर से रोजी रोजगार मिल जाएगा, उससे पूछिए क्या मंदिर से रोजी रोजगार मिलता है कि नहीं? आज हजारों वर्कर काम कर रहे हैं, क्या उनको रोजी रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? समाज में गुमराह नहीं करना चाहिए। सीताराम जी अब समय भी कम है, एक और सवाल। लवकुश, अवनीश और करुणे और साथ ही जो है रमाशंकर और अनुकल्प, इन 5 लोगों को जानते हैं आप? आपके जैसे समाचार पत्र के माध्यम से सुना हो। कौन है ये 5? जितना आपने सुना मैं वही जानना चाहता हूं, क्या सुना आपने इन 5 के बारे में? किसी का नाम खुलासा, किसी पकड़ा गया, किसी को किसी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा कोई नाम पुष्टि आई है? मैं आपसे पूछ रहा हूं ना आपने क्या सुना, बस मैं यही पूछ रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि वेरीफाई किया या नहीं किया, मैं पूछ रहा हूं कि इन 5 के बारे में आपने सुना या नहीं सुना? बताइए, आवाज भी ब्रेक होने लगी ऐसे ही समय पर। तो गमन किया है, तब तक यह पारदर्शिता नहीं किया स्वीकार किया जा सकता। जांच हो जाने दीजिए, जांच क्लियर होगा तब उसे प्रश्न खड़ा किया जाएगा। बिल्कुल, एक हफ्ते बाद जरूर जुड़ेंगे आपसे सीताराम जी,
जब पहली प्रारंभिक रिपोर्ट आएगी तो जरूर जुड़ेंगे आपके साथ। सर्वेश जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट जरा दीजिए पूरे मामले पर। वो तो कह गए हैं कि कोई मामला नहीं है, सब आपकी गलती, आपकी मनगढ़ंत कहानियां हैं। देखिए बात यह है, मनगढ़ंत कहानी है अगर तो एसआईटी नहीं बैठनी चाहिए थी, क्योंकि वो सरकारी इतना फिर खर्चा सरकारी वो एक्सचेकर पे क्यों खर्चा कराया जाएगा, और क्यों, और ये इनको नहीं पता है, लेकिन बाकी तो स्टेटमेंट जारी हो चुका है, गिरफ्तारियां हुई हैं, तो या तो ये प्रोएक्टिव नहीं है या इन लोगों को पता ही नहीं है, या दो लोग जो बैठे हैं उनको तो पता ही नहीं है कि सरकार कर क्या रही है, क्या पुलिस कर रही है, किसकी गिरफ्तारी, दोनों ने बता दिया बारी बारी। तो ये बहुत ही अफसोसजनक है कि सरकार के नुमाइंदों को पता नहीं है कि सरकार कर क्या रही है और क्या चल रहा है। तो या तो सरकार के लोग इसमें शामिल हो, या तो फिर सरकार के लोगों को पता ही नहीं है कि उनके नाक के नीचे क्या चल रहा है। दोनों में ही जो इनकी अक्षमता है उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है देश को, सनातन को और लोगों की भावनाओं को। ये बहुत शर्मनाक है और बहुत घृणित है सरकार के पार्ट पे। शर्म आनी चाहिए सरकार को, भाजपा सरकार को। और अगर विपक्ष के कहने पे, बाबा की एक चीज और बोल दूं मैं, अगर विपक्ष के रिक्वेस्ट पे ये एसआईटी का गठन हो रहा है तो एक आरएसएस कार्यालय का ऑडिट भी करवा दिया जाए कि वहां जो फंड आ रहे हैं उनका भी करा दें, एक और यहीं पे मैं दर्ज करा दे रहा हूं, वहां भी करवा दें। ठीक है, सीताराम जी दीजिए लास्ट कमेंट। अभिषेक जी जो बोल रहे हैं या समाजवादी पार्टी के वक्ता के रूप में बैठे हुए बोल रहे हैं, सनातनियों को धूमिलता करने का काम किसने किया? जब सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया एड्स कहा जाता है तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुंह हिल जाता है, वो चुप्पी साध लेती है, मुंह में दर्द जम जाता है। आप बकवास करते हैं, आप क्यों नहीं जो मस्जिद पर जांच की बात करते हैं? मस्जिद पर अंतरराष्ट्रीय खंडन के तहत पैसा फंड होता है सनातनियों को प्रहार करने के लिए। मौलाना जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के धर्मपत्नी पर अभद्र टिप्पणी करता है तो आप लोगों का मुख सिल जाता है, मुंह चुप्पी साध लेती है, बोल नहीं पाते। जब सनातन की बात आता है गले फाड़ के बोलने का काम करते हैं। आपने भी फॉर्च्यूनर लिया है क्या? आप मंदिर की चोरी पे भी नहीं बोल जब मौलाना के अब हमरता पर आपके जैसे लोग चुप्पी साध लेती है, उसमें दर्द जम जाता है। और सनातनियों की बात आता है गले फाड़ के बोलने की बात करते, गले फाड़ने की काम करते, सनातनियों को धूमिल करते हैं, कहते झगड़ा में जंग लग गया है, झगड़ा जंग लग गया, झगड़ा को एक तरफ आतंकवादी कहते हैं, एक तरफ ठीक है ठीक है ठीक है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। विशु विजय जी आपका भी शुक्रिया, ब्रिजेश जी आपका भी, सर्वेश जी आपका भी और आचार्य सीताराम जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ ये तमाम बातचीत और जानकारी साझा करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन सवाल यही कि अगर चोरी नहीं हुई तो एसआईटी का गठन क्यों हुआ? अगर चोरी नहीं हुई तो 5 लोगों की गिरफ्तारी हिरासत में लेने की बात क्यों आ रही है? उनकी निशानदेही पर 2 करोड़ की रिकवरी की बात क्यों सामने आ रही है? और अगर चोरी नहीं हुई है तो फिर क्यों ट्रस्ट मांग कर रहा है कि एसआईटी का गठन होने के बाद अब जांच हो और वही पूरी पारदर्शिता सामने लेकर आए? और सवाल सिर्फ चोरी का नहीं है, सवाल आस्था पर उस हमले का है जिसे आप अपनी जेब से दान देकर आए थे श्री राम के चरणों में, लेकिन उसी पैसे से किसी ने फॉर्च्यूनर खरीद ली और किसी ने बड़े बड़े महल खड़े कर लिए। एक जगह से तो खबर सुनने में यह भी आई कि इन्हीं 5 लोगों में से जो हिरासत में लिए गए उन्हीं में से एक अपने गांव जाता था तो शराब के ठेके पर 50,000 रुपए उड़ा देता था। इतना अकूत पैसा, 14-15 हजार की नौकरी करने वाला युवक कैसे उड़ा रहा था? और वो भी वो पैसा जो आप श्रद्धा दान श्री राम के चरणों में अर्पित करके आए थे, वो शराब के ठेके पर चला गया। सोचिए, समझिए और विचार कीजिए। लगातार खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।